एक गांव में बहुत पुराना चर्च था। उस चर्च की दीवारें गिरने के करीब आ गई थी। उस चर्च के भीतर प्रवेश करने में भी मन को भय मालूम पड़ता था। वो चर्च कभी भी गिर सकता था। वो चर्च गिरने को ही था। आकाश में बादल गरजते थे तो गांव के लोग समझते थे कि आज चर्च बचेगा नहीं। रात में बिजली चमकती थी तो लोग घरों के बाहर आकर देखते थे कि शायद चर्च गिर गया हो। ऐसे पुराने चर्च में कौन प्रार्थना करता, कौन आराधना करता? आखिर चर्च की कमेटी और पादरी लोगों से प्रार्थना कर करके थक गए, लेकिन लोगों ने चर्च में आना शुरू नहीं किया। फिर चर्च की कमेटी की बैठक हुई। वो बैठक भी चर्च के बाहर हुई, चर्च के भीतर नहीं, क्योंकि चर्च का पुरोहित और चर्च की कमेटी के लोग भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने बाहर बैठकर 4 प्रस्ताव स्वीकार किए। उन्होंने पहला प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम बहुत दुख से स्वीकार करते हैं कि पुराने चर्च को गिराना आवश्यक हो गया है। दुख से, क्योंकि पुराने को गिराने में बड़ी तकलीफ होती है। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हम शीघ्र ही एक नया चर्च बनाएंगे, लेकिन नया चर्च हम ठीक वैसा ही बनाएंगे जैसा पुराना है। हम पुराने चर्च की नींव को नहीं बदलेंगे, उसकी बुनियाद पर ही नया चर्च उठाया जाएगा। अब पुराने की नींव पर दुनिया में कभी भी नया निर्मित नहीं होता है। लेकिन उस चर्च की कमेटी ने तय किया कि हम पुरानी की नींव पर ही नई दीवारें उठाएंगे। और उन्होंने ये भी तय किया कि पुराने चर्च की ईंटों का ही नए चर्च में उपयोग किया जाएगा, पुराने दरवाजे ही उपयोग किए जाएंगे, पुरानी खिड़कियां ही लगाएंगे, पुराने कपड़ों का ही हम इस्तेमाल करेंगे, पुराने चर्च की एक भी चीज नहीं खोएंगे, उसे नए में लगाएंगे। और पुरानी जगह पर पुरानी नींव पर ही नया चर्च बनाना है। वो नाम को ही नया होगा, क्योंकि सब पुराना ही उसमें लगाना था। और चौथा प्रस्ताव भी उन्होंने पास किया कि जब तक नया न बन जाए तब तक पुराने को गिराएंगे नहीं। वो चर्च अब भी खड़ा है। वो चर्च कभी नहीं गिरेगा और नया कभी बनेगा नहीं। जैसी इस चर्च की कहानी है, वैसे इस पूरे देश की कहानी है। ये पूरा देश इतना पुराना पड़ चुका है कि अब इस देश का मरना ही आसान है, जीना बहुत कठिन। ये इतना सड़ चुका है, ये इतना गल चुका है, ये इतना सड़ और गल चुका है कि इसका मरना भी मुश्किल हो गया है। आपको पता है, मरने के लिए भी थोड़ी जिंदगी चाहिए होती है। मरे हुए आदमी नहीं मरते हैं, ये तो पता ही होगा। मरने के लिए भी जिंदगी चाहिए। ऐसा लगता है कि हम इतने मर चुके हैं कि अब हमने मरने की भी क्षमता खो दी। हमारा अस्तित्व एक प्रेत अस्तित्व है, और ये हजारों साल से ऐसा है। ये कोई आज ऐसा नहीं हो गया है। असल में हजारों साल हो गए, तब से ही हम भूल गए हैं कि नए को कैसे निर्मित किया जाता है। हजारों साल हो गए, तब से ही हम पुराने को छाती से लगाए बैठे हैं। हजारों साल हो गए, तब से ही हमने पुराने को इतना आदर, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा दी है कि नए का जन्म न मालूम कब से बंद हो चुका है। ये देश बहुत न मालूम कब बूढ़ा हो चुका, कब मर चुका। और अब जब समाज में क्रांति की कोई भी बात उठती है तो सबसे बड़ी जो बाधा पड़ती है वो इस बात से पड़ती है कि हम इतने पुराने हैं, हम इतने जराजीर्ण हैं, हम इतने सड़ चुके हैं कि क्रांति भी करनी हो तो कहां से करनी है, किस चीज को बदले। सभी कुछ बदलने जैसा हो गया हो, कहां से हो शुरुआत,
कैसे हो शुरुआत। इसलिए हजारों साल से इस देश में क्रांति नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा सुधार होते हैं। कभी इस दीवार को लीप पोत के ठीक कर लेते हैं, कभी उस दरवाजे पर रंग रोगन कर देते हैं, कभी पलस्तर गिर जाता है उसको ठीक कर देते हैं, कोई दीवार गिरने लगती है तो आड़ लगा देते हैं। पुराने मंदिर को, पुराने चर्च को ही किसी तरह संभाल के हम जी रहे हैं। इस देश की जिंदगी में अगर क्रांति लानी हो तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये, नए को जन्म देने का पहला सूत्र पुराने को छोड़ने की हिम्मत जुटाना है। और जो समाज पुराने को छोड़ने का साहस खो देता है, वो नए को जन्म देने की पात्रता भी खो देता है। नए को जन्म देने की क्षमता उनमें ही होती है जो पुराने को नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। निर्माण की कला केवल उन्हें ही आती है जो विध्वंस की कला भी जानते हैं। हम विध्वंस की कला ही भूल गए हैं, हम मिटाना जानते ही नहीं। और ध्यान रहे कि जैसे ही हम मिटाना भूल जाते हैं, हम बनाना भी भूल जाते हैं, क्योंकि बनाने का पहला कदम सदा ही मिटाना है। पुराने को मिटाए बिना नए समाज का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात कहना चाहता हूं, पुराने का सम्मान कम करो, पुराने का आदर कम करो, पुराने का स्वागत कम करो, नए के स्वागत को बढ़ाओ, नए को सम्मान दो, नए को हाथ फैलाओ, नए का आलिंगन करो। लेकिन हम तो नए से भयभीत लोग हैं। नए से हम बहुत डरते हैं, क्योंकि नया होता है अपरिचित। अपरिचित का भरोसा नहीं होता, पुराना होता है परिचित। परिचित का भरोसा होता है। यहां तक हमारी हालतें हो गई हैं कि पुरानी बीमारी तक को छोड़ने में हमें कठिनाई होती है, क्योंकि वो परिचित मालूम होती है। पुरानी जंजीरें भी छोड़ने में कष्ट मालूम होता है, क्योंकि इतने दिन से हम उन्हें पहने हुए हैं कि वे जंजीरें हैं ये हम भूल गए हैं, हम उन्हें अलंकार आभूषण समझ रहे हैं। और जब कोई समाज जंजीरों को आभूषण समझने लगे और बीमारियों को संगी साथी मान ले, तो फिर उसके भाग्य का कोई भी ठिकाना बताना मुश्किल है।